नमस्कार। महर्षि पतंजलि के अनुसार हमारा माइंड और मन 5 स्टेट्स या 5 टाइप का होता है। नमस्कार, मेरा नाम योगी सिद्धार्थ बैनर्जी है और यह चैनल मेडिटेशन हब में मैं आपको आज 5 टाइप्स ऑफ माइंड और 5 स्टेट्स ऑफ माइंड बाय सेज पतंजलि के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ माइंड इज कॉल्ड क्षिप्त। क्षिप्त मन जो होता है यह एकदम विचलित होता है। यह स्टेट एक्सट्रीम डिस्टर्बेंस के समय हमको अनुभव करने को मिलता है। जब कोई बहुत क्रोधित हो जाता है या बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है या एकदम एंजाइटी से भर जाता है या तो फिर बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, यह स्टेट क्षिप्त माइंड कहलाता है। जो भी इंसान कोई क्राइम करता है या कोई बहुत बड़ी गलती करता है, वह उस समय क्षिप्त स्टेट में रहता है। यह स्टेट ऑफ माइंड बहुत डेंजरस होता है क्योंकि सारी गलतियां हम इसी वेरी वेरी डिस्टर्ब स्टेट में करते हैं। दूसरा जो स्टेट ऑफ माइंड होता है यह विक्षिप्त होता है। विक्षिप्त मन जो होता है, हम ज्यादातर उस स्टेट में रहते हैं। विक्षिप्त मतलब कभी स्टेबल हो जाना, फिर कभी फिर से डिस्टर्ब हो जाना। ज्यादातर लोग इस स्टेट में रहते हैं जो बहुत इजीली आउटर स्टिमुलस से या आउटर इन्वायरमेंट के चलते डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब बाहर की परिस्थितियां अपने अनुकूल होती है तब वह कंफर्टेबल फील करते हैं। यह स्टेट मेजॉरिटी लोगों में पाई जाती है। इसको हम विक्षिप्त बोलते हैं। विक्षिप्त स्टेट एकदम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है और इसको हम मंकी माइंड भी बोलते हैं, जो कभी स्टेबल हो जाता है फिर कभी अनस्टेबल हो जाता है और एकदम आउटर परिस्थितियां या आउटर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरा स्टेट और टाइप ऑफ माइंड जो है वो मूड या मूड कहलाता है। मुद्ध इज द स्पेलिंग MUDDH, जिसको हम इंग्लिश में मुद्दा भी बोल सकते हैं। मूड जो माइंड होता है वह एक स्लो और एक डम्ब माइंड होता है। इस माइंड को समझने में बहुत टाइम लगता है। जिस इंसान में बहुत ज्यादा कफ दोष होता है, इंबैलेंस होता है कफ दोष का, उसमें यह प्रॉब्लम पाई जाती है। कई बार हमने बच्चों में देखा है कि उनको समझने में टाइम लगता है क्योंकि उनका माइंड एक मूड स्टेट में है। इसको एक्टिवेट करने के लिए महर्षि पतंजलि ने बहुत सारे प्राणायाम का और मेडिटेशन प्रैक्टिसेस का उदाहरण दिया है। मूड स्टेट में इंसान की समझ बहुत कम हो जाती है और उसको हर एक सिचुएशन को एनालाइज करने में, समझने में बहुत बहुत सारा समय लगता है। यह होता है मूड स्टेट ऑफ माइंड। इसके बाद आता है एकाग्रह। एकाग्रह माइंड जो होता है वह एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड को हम समझते हैं। एकाग्रता एक प्रॉपर योगाभ्यास और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल से ही पाई जाती है। एकाग्र माइंड कॉन्सेंट्रेटेड माइंड होता है। जो भी वो काम करता है व्यक्ति, वह सक्सेसफुल इसलिए होता है क्योंकि वह माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेशन हमें धारणा और ध्यान से भी मिलती है। एकाग्र जिसका मन होता है वह बहुत इजीली सक्सेस को पा सकता है क्योंकि वह एकदम फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ वह कार्य को परिपूर्ण कर सकता है। इसके बाद एक और स्टेट ऑफ माइंड की बात हम करेंगे जिसको हम 5th पॉइंट बोलते हैं, जो हो गया हमारा निरोध। निरोध मतलब एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड। एक बहुत प्रोलॉन्ग और एक इंटेंस योगाभ्यास के बाद एक माइंड निरोध के स्टेट में आ जाता है। निरोध का मतलब है कंट्रोल्ड, अनअफेक्टेड बाय द आउटर सिचुएशंस। बाहर भले ही कोई बहुत एक्साइटिंग या बहुत कोई डिप्रेसिंग सिचुएशन हो, एक निरोध जिसका मन जिस स्टेट में रहता है, या तो जो टाइप ऑफ माइंड जो निरोध बन चुका है, वह उससे अफेक्टेड इजीली नहीं होता। वह उस सिचुएशन को बहुत इंटेलिजेंटली और बहुत शांत तरीके से डील कर पाता है क्योंकि इंटरनली उसका माइंड एक डिटैच और एक कंट्रोल स्टेट में आ जाता है। हम जब योग की परिभाषा देते हैं उसमें महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है योग चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब योग से हमारा जो चित्त है, दैट मीन्स जो मेंटल अफ्लिक्शंस है, वह निरोध यानी कि कंट्रोल में आ जाती है। यही योग की परिभाषा है। तो हम किसी भी स्टेट में हो, इसको कहते हैं क्षिप्त, विक्षिप्त या मूड। इससे हम एकाग्रता की ओर
और एकाग्रता के बाद निरोध स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम ध्यान बोलते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं, हम इन लोअर 3 जो स्टेट्स है उससे इन हायर 2 स्टेट्स में चले आते हैं, और निरोध माइंड जो होता है वो एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड और एक हैप्पी माइंड कहलाता है। सो ये हो गए 5 स्टेट्स ऑफ माइंड और 5 टाइप्स ऑफ माइंड एज पर सेज पतंजलि। प्रणाम, नमस्ते।